हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ घर ऑफिस ख़त्म करके, और आज का ये जो ब्लॉग है वो है मैं शिलोंग से लौटने के बाद, रिटर्न करने के बाद फर्स्ट टाइम जब मैं घर जा रही हूँ उस टाइम का है। तो जाते जाते मैंने सोचा थोड़ा सा मेरा गांव दिखा दूँ, और ये मुझे दिख गई रास्ते में ये डक। बस से उतरते ही मुझे यहाँ से चल के जाने पड़ते हैं थोड़ा सा। तो रास्ते में ये सब सब्जी मैंने देख लिया, जो ये सारे एक्चुअली बंगाली लोगों का है। हमारे एरिया थोड़ा सा बंगाली एरिया में पड़ता है, ये सारे घर जो है वो बंगाली लोगों का है। तो यहीं से मुझे गुजर के जानी पड़ती है। तो यहाँ पे फ़िश कुछ घास खा रहे थे, तो उसका भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और ये जो इमली का पेड़ है ये बहुत ही पुराना है। बचपन में भी हम खाते थे यहाँ पे आके। और वहाँ पे कुछ बच्चे वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे, मुझे हाई कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों को भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है, हमारा अच्छा खासा रास्ता भी है, रोड जहाँ से गाड़ी वाड़ी सब जाते हैं। तो मैंने शॉर्टकट पकड़ लिया, यहाँ से जल्दी जानी थी। तो ये है बैम्बू शूट, जिन जिन ने नहीं देखा देख लीजिए, ऐसे होते हैं बैम्बू शूट। और ये जो आर पार दिख रहे हैं ना, वही है हमारा जो मेन रोड, हमारा गांव का रोड। तो अभी घर जाके ना मुझे एक सरप्राइज़ मिलने वाली है, देखिए। हमारी गेट बंद है, मुझे अभी से डर लग रहा है, पता नहीं दांजू का क्या हालत है। देखो, देखा दांजू की हालत, देखो ये मेरी हालत ख़राब करने वाली है अभी। अरे वीडियो ओके खाई कामले भी खाई कम छावा बस 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 आएंगे भी सभी चल चल घर चल, वाओ देखो फ्लावर्स। तो दोस्तों यही था मेरे सरप्राइज़, इसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये मतलब हमेशा आहट सुन के ना ये पागल हो जाता है मेरी आवाज़ सुन के। तो हमेशा ये मुझे ऐसे ही वेलकम करता है घर पे, और उछल कूद करता है, और जब तक इसका मन भर नहीं जाता तब तक ये मुझे नहीं छोड़ता, ऐसा ही रहता है ये। नहीं और शाम को हम थोड़े से फ़िशिंग करने गए हुक से। ऐसे ही हम गांव में फ़िशिंग करते हैं, क्योंकि बिल्लियों के लिए खाना चाहिए होता है, ये लोग बिना मछली का खाना नहीं खाता। तो उन लोगों के लिए हमेशा हमें फ़िश पकड़नी पड़ती है। और मैं यहाँ पे नेट पड़ी थी, तो यहाँ पे कभी अटक जाता है अगर आप फ़िशिंग हुक उठाते हो तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ पहले। तो उसके बाद मैंने फ़िश पकड़ना शुरू किया, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिली थी उस दिन, और बारिश भी आना शुरू हो गई थी। और दीदी को मिली, ये क्या बोलते हैं, तेलीपुआ बोलते हैं इसको, एक मिल गई। तो मुझे नहीं मिल रही थी, तो लकीली मुझे फिर भी एट द एंड मुझे एक मिली। इसको बोलते हैं हम पुठी माछ, पुठिया। ये देखिए मुझे भी मिली है एक। पहले तो टिम टिम बारिश हो रही थी, कम बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक से बारिश बढ़ गई, तो आसपास से भी बारिश छिनक रहे थे। तो हम यहाँ पे शेड के नीचे खड़े हो गए। फिर उसके बाद रात को आए कटप्पा, ये है कटप्पा। और डैंजू को देखो आप लोग, डैंजू कितना खुश हो गया कटप्पा को देख के। और ये दीदी को देख के भी उछलता है, मुझसे ज़्यादा उछलता है, लेकिन दीदी को देख के भी इसको ऐसे उछल, मतलब उसका बचपना चालू हो जाता है। देखिए इसका हाथ पैर, किसी को लात मार रहा है, किसी को काट रहा है, क्या कर रहा है। और ये है कटप्पा, कटप्पा आलू बिरबुंग तमसा है कटप्पा साबा बुंग साले बिने बिरबुंग साला। फिर हमने खाए कीवी और मैंगो, जो मैं अगरतला से लाई थी, और कीवी मैंने शिलोंग से लाई थी। वो कीवी हमने खाए काट के। हाँ मैंगो, एंड व्हाट इज दिस? कीवी, 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 व्हाट इज दिस? ए कटप्पा, मैंगो, विच वन इज मैंगो? कौन सा मैंगो है बताओ?
Tata? Tata? Yang cina-cina deh. और ये देखिए सुबह सुबह अलादीन का ड्रामा, मतलब हमेशा की तरह ना ये इस चीज़ का इंतज़ार में रहता है, वेट कर रहा है कि ये कब उठेगी लड़की और आएगी। फिर मेरी आवाज़ सुना तो बस वो म्याऊं म्याऊं करके मुझे अपने पीछे पीछे किचन में लेकर चली जाएगी, क्योंकि पेडिग्री खिलाओ, बिस्किट खिलाओ। और ये काफ़ी दिनों बाद मुझसे मिला था तो ये मेरी गोद में आ गया। नॉर्मली वो कभी गोद में नहीं आता, ना किसी के पकड़ में आता है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। और इन लोगों का स्किन इन्फेक्शन भी हो रहा था, तो ऑयल वगैरह, नीम का ऑयल वगैरह कुछ मेडिसिन मिक्स करके लगाए हुए इन लोगों को। और कटप्पा को देखिए, मैं कटप्पा को भी मना कर रही थी कि मत पकड़ो उसको, लेकिन कटप्पा इसको पकड़ रहा था, उछल कूद कर रहा था। लेकिन ये कटप्पा को कुछ भी नहीं करता, मतलब इसको पता होता है कि ये बच्चा है। और अलादीन तो बहुत समझदार है, इसको पंजा तक नहीं मारता, नाखून तक नहीं लगाता, लेकिन फिर भी कटप्पा उसको पकड़ रहा था। और ये है पिलांदा जो अभी नहीं रहा, तो मैं कटप्पा को मना कर रही थी कि मत पकड़ो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को, मतलब 2 अंडा, ये चिड़िया का अंडा है। और यहाँ भी जो नेस्ट है, तो बारिश की वजह से मेरी दीदी ने कहा था कि इनका पेरेंट्स जो होता है चिड़िया यहाँ से इसको फेंक के चला गया, मतलब और आया ही नहीं, पता नहीं मर गया क्या हो गया। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे तीनों भाई सुकून से सोया हुआ है, पिलांदा, अलादीन और मरंग। और इनमें से अब 2 ही रह गया, अलादीन और पिलांदा। सॉरी, अलादीन और मरंग, पिलांदा तो छोड़ के चला गया। और ये है हमारे घर की माँ लक्ष्मी, जो हम पूछते हैं, मतलब माँ लक्ष्मी को हम मेन आसन में बिठाते हैं। और हमारे घर में हमेशा रोज़ ऐसे शाम को दिया जलाते हैं, हम पूजा देते हैं। और ये जो आसन दिख रहे हैं ये मम्मी को बहुत पसंद आई। मम्मी को मन था कि माँ लक्ष्मी को ऐसे आसन में बिठाए। और दूसरी तरफ देखिए डांजू, ये कौन खाएगा, शाइनी या डांजू? कौन खाएगा बोल, डांजू? मैंने बता, ये कौन सी पोजीशन है? नीचे सर, पिछवाड़ा ऊपर, कौन सा पोजीशन बताओ? कौन सा पोजीशन? दांजो। और कटप्पा यहाँ पे म्यूज़िक बजा रहा है, और उसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसको और मज़ा आ रहा है, और बजा रहा है वो, और धुन भी अच्छे से बजा रहा था वो, आप लोग सुनते रहिए। तोड़ देगा। एक्चुअली कटप्पा इज़ वेरी टैलेंटेड, उसको पता नहीं कैसे कोई भी चीज़ ना वो परफेक्टली कर लेता है, वो कहीं से नहीं सीखता, लेकिन वो कर लेता है अच्छा खासा। तो दोस्तों शाम को मैंने थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स ट्राई किया, बनाने की कोशिश की। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले तो चटनी बनाने के लिए ये पत्ते लिया, इसको हम हमारी लैंग्वेज में मकई पलाई बोलते हैं। और ये है साइप्स, जो आप साइप्स बोलने से आ जाएंगे। साइप्स तो वैसे हर एक प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते को बोलते हैं, बट ये स्पेशली चटनी खाने के लिए, पकौड़ा खाने के लिए ही बनाते हैं। और इसमें मैंने डाले कच्चा लहसुन और ग्रीन चिली, फिर नमक। तो सबको आपको ग्राइंड कर लेना है, ऐसे मैंने ग्राइंड कर लिया जैसे। तो ये बन गया मेरी हरी चटनी। उसके बाद ये पत्ते कौन कौन पहचानते हैं, ये है शक्करकंदी के पत्ते। हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। मैंने सोचा अगर हम उसका आलू खा सकते हैं, आई मीन स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, तो इसका पत्ते ऑब्वियसली खा सकते हैं। तो मैंने इसके बेसन के साथ पकोड़े बनाए, और दिखने में ये कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने इसको डबल करके फ़ोल्ड करके उसमें बेसन में थोड़ा सा डुबा के फिर इसको मैंने फ्राई किया ऐसे। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था, क्रंची बना था। तो और दिखने में भी ये अच्छा लग रहा था। आई मीन जो पत्ते होते हैं ना, वो विंटर में जो क्या बोलते हैं, मैं भूल गई अभी, तो मुझे याद भी नहीं आ रही उस पत्ते का नाम। तो वैसा दिख रहा था, तो वो मैंने कोशिश की थोड़ा सा बनाने के लिए, लेकिन टेस्टी बहुत बना था। क्योंकि मेरे भाई ने आके बोला था कि ये क्या आप क्या बना रहे हो, तो मैंने बोला कि ये स्वीट पोटैटो का पत्ते का पकौड़ा बनाया है। तो उसको भी खा के अच्छा लगा। तो मैं ये सब कभी कभार घर में बना देती हूँ, कि हमारे घर में मैं ही बनाती हूँ ये सब, मुझे अच्छा भी लगता है कुछ ऐसे डिशेस बनाना जो कभी किसी ने ना बनाए हो, ना खाए हो। शायद किसी ने कभी खाया होगा, लेकिन ये डिश मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, मैंने कभी देखा भी नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन में देखती हूँ। तो यही था आज का सब कुछ।
जो दिन भर मैंने क्या किया क्या नहीं। फिर अल्लाह दिन मेरे यहाँ पे आके सो गया था, मैंने देखा भी नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मॉर्निंग किंग चिली और बीन्स थोड़ा सा मैंने सूखने के लिए डाल दिया धूप में, और उसके बाद मैं देखने गई अलादीन को, क्योंकि रात को ये मेरे साथ बिस्तर में सोया था बेड पर, मेरी बेड पे। पहले तो ये टकिए कि मेरे बगल में सोने वाला था, लेकिन मैंने इसको साइड कर दिया क्योंकि इसका स्किन इन्फेक्शन हो रहा था, तो आई इन्फेक्शन भी हो रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा आई ड्रॉप भी डालने की कोशिश किया, लेकिन ये मना कर रहा था पहले तो, लेकिन मैंने इसको पकड़ के डाल दिए। अगर ये हरकत ना मेरी दीदी और माँ करती इसके साथ तो पंजा मार देते हैं, काट देता है ये, लेकिन मुझे कुछ नहीं करता क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने इसको आँखें में डाल दिया। उसके बाद हम गए थोड़ा सा जंगल टूर पे। एक्चुअली जंगल टूर तो नहीं बोल सकते, हम टूर तो नहीं करने गए, हम गए थे थोड़ा सा हमारी लेक को देखने के लिए। जो हमारा दूसरा लेक है वो थोड़ा सा दूर था हमारे घर से, तो वहाँ देखने गए थे। और उसमें थोड़ा सा हम जो फैन शार्क बोलते हैं वो छोड़ने गए थे। वो मछली के लिए थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये जो रास्ता है मेरे लिए तो बाप रे बाप, ओ माय गॉड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क फॉर मी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे चलने की। तो यहाँ पर ना बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि हमारा दूसरा रास्ता भी था पहले जहाँ पे रेगुलर हम जाया करते थे। मतलब मैं तो नहीं दिखी, लेकिन दीदी लोग जाया करते थे उस रास्ते से। लेकिन दीदी ने कहा कि उसका ज़मीन का जो ओनर है उसने वो नेट डाल दिया उसमें, मतलब रास्ता बंद कर दिया नेट से। तो हमें ये पहाड़ चढ़ के जाने पड़े। और मेन बात ये है, हमें ये रास्ता नहीं पता था कि कहाँ से कहाँ होके वो पहुँचता है। तो हम चलते रहे। फिर यहाँ पे कुछ घर भी थे ऊपर, तो ये पाइनएप्पल वगैरह वहाँ पे लगाए हुए थे। तो फाइनली हम चलते चलते पहुँच गए, लोगों से पूछ पूछ के कि यहाँ से कहाँ निकलता है। तो फाइनली ये जो लेक है यही है जहाँ हम जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे पहुँच गए हम। उसके बाद वो जो हमने जो वहाँ पे डालनी थी वो डाल दिए, जो ग्रीन लीव्स वगैरह। फिर हम लौट गए, लेकिन मेरे हाथ में बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे घास होते हैं, पत्ते होते हैं जो आपकी हैंड में स्क्रैचेस, स्किन पे स्क्रैचेस कर देते हैं। तो दोस्तों यही है हमारी ब्लेस लाइफ, गांव की ज़िंदगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में आके मैं क्या क्या करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पानी से भी डूब के जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।